महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। और इसी हलचल के साथ बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों का गठबंधन महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के सहयोगियों के बीच ही अब चुनाव से पहले खटपट शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। बोल रहे हैं कि बाहरी लोग महाराष्ट्र में आकर बयान दे देते हैं जो कि महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं है। चुनावों से पहले ही बीजेपी के सहयोगी पार्टियां बीजेपी के नेताओं की आलोचना करने लगी हैं और ऐसे लोगों को भी टिकट देने लगी हैं जिसे भाजपा वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का साथी बताते हैं। आखिर चुनाव से पहले क्यों बीजेपी के सहयोगी पार्टियां भाजपा के लोगों की आलोचना कर रही हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार लगातार जारी है। भाजपा के प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र के काफी हिस्सों में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने अपना धार्मिक नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में लगाया था। योगी आदित्यनाथ ने सोचा होगा कि यहाँ पर भी उनकी सहयोगी पार्टियां इस नारे का समर्थन करेंगी, लेकिन महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के नारे पर सवाल उठा दिए हैं। अजित पवार ने खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से अलग कर लिया है। अजित पवार से योगी आदित्यनाथ के चुनावी नारे बटेंगे तो कटेंगे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री साहू महाराज और महात्मा फूले का है। आप महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद नहीं है। पवार ने आगे कहा कि शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की थी। इस तरह के बयान बाहरी लोग देते हैं तो वो अपने लोगों को ध्यान में रखकर बयान दे देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया और ये यहाँ के सभी चुनावों का इतिहास भी रहा है। महाराष्ट्र ने हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है। दोस्तों, अजित पवार ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही योगी आदित्यनाथ को बाहरी बोल दिया और कह दिया कि ऐसे नारे का हम समर्थन नहीं करते हैं और ना ही महाराष्ट्र के लोग ये सब पसंद करते हैं। अजित पवार और बीजेपी के बीच पहले से ही खटपट दिखाई दे रही है, लेकिन अब जिस तरह से अजित पवार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं उसे देखकर कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले वक्त में अजित पवार और बीजेपी के बीच ये खटपट बड़ा रूप ले सकती है। योगी आदित्यनाथ के बयान से असहमति जताने के अलावा अजित पवार ने फिर एक बार से खुले तौर पर नवाब मलिक के लिए अपने समर्थन का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि वह नवाब मलिक के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी हमेशा से ही नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध करती रही है, मगर अजित पवार ने भाजपा की नाराजगी को दरकिनार करते हुए और बिना बीजेपी की फिक्र किए ऐन वक्त पर नवाब मलिक को टिकट दे दिया था। अजित पवार ने नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद नवाब मलिक को लेकर महायुति में खटपट होने लगी थी। और अब इसी बीच भाजपा की जो मुंबई इकाई के अध्यक्ष थे आशीष शेलार, उन्होंने भी मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे और हमारा रुख अलग होगा। भाजपा खुलकर कह चुकी है कि वह नवाब मलिक का किसी भी कीमत पर ना तो समर्थन करेगी और ना ही प्रचार। लेकिन अब टिकट मिलने के बाद नवाब मलिक ने भी कहा था कि भाजपा के खिलाफ उन्होंने ये बोला था कि भाजपा उन्हें सपोर्ट ना करे या फिर करे, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि नवाब मलिक को टिकट दिया जाना बीजेपी को हजम नहीं हो रहा था और अजित पवार के फैसले का वो विरोध कर रही थी, लेकिन अब फिर एक बार अजित पवार ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया है कि इन सब से अजित पवार और बीजेपी के बीच चुनावों से पहले ही दूरियां बन जाएंगी या फिर बीजेपी अजित पवार के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। आप लोगों को क्या लगता है, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।